नमस्कार दोस्तों, तो लास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आप कह रहे होंगे कि इतने टाइम से विकास भाई आप कहाँ गायब हो गए थे। तो मैं आपको बताऊं कि स्नो सीरीज करते करते मैं पहुंच गया काजा की वादियों में, और भाई वहाँ पे क्या खूबसूरती है, क्या ब्यूटी है। और उस दौरान पूरे मुझे 20 से 25 दिन का ट्रैवल करना पड़ा, और इसी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाया। बट अब वीडियोज़ कंटिन्यू आएंगी, तो रियली वेरी सॉरी फॉर द डिले। आज आपको लास्ट एपिसोड दिखाते हैं, और इसके बाद आपको साथ ही साथ काजा की सीरीज़ भी ओपन कर देंगे। तो कहते हैं कुदरत से कौन जीत पाया, मगर कुदरत को समझना जरूरी है। इन बर्फीली वादियों में जम जाता बहता पानी है। ठंडी हवा के थपेड़े आपको ये एहसास दिलाते हैं कि कुदरत के आगे तो कुछ भी नहीं, तेरी कहानी में बहुत मोड़ आने भी बाकी हैं। तो इसी तरह का मोड़ आज मेरी जिंदगी में भी आने वाला है। कभी भगवान न करे कि मुझे मजबूरी में एक छोटे टेंट में भी रुकना पड़े और बर्फ पड़ जाए, और कम से कम रिसोर्सेज में भी रुकना पड़े, तो कैसे रात निकलेगी। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो होने वाला है वो कमाल का है, क्योंकि मुझे खुद बहुत चैलेंजिंग फील हुआ। और आप बिलीव नहीं करोगे कि एक छोटे टेंट में सरवाइव करना कितना टफ रहा या कितना आसान रहा। मैं पूरा का पूरा आपको वीडियो में इन डिटेल बताऊंगा, और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, तो प्लीज़ आपने इसमें भी सपोर्ट करना है गाइज। शेयर कर देना वीडियो को। तो चलो जी, वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। जय माता दी, लेट्स रॉक। गाड़ी स्टार्ट हो गई। आज छोटा टेंट लगाते हैं, और ये जगह बहुत अच्छी लगी मेरे को। देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। आज जगह खाली करता हूँ मैं सारी। पहले बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से मेरी ज़िंदगी का सफ़र ऐसा शुरू हुआ जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था। पहले मुझे लगा कि भाई थोड़ी सी बर्फ़ होगी, जिसे मैं थोड़ी देर लगा के सीढ़ियाँ बना के एक बढ़िया सा बेड बना के वहाँ पे टेंट लगाने की जगह बना दूँगा। मगर मैं बिल्कुल गलत था। इस चीज़ को मुझे साफ़ करने में, लगाने में और बर्फ़ को उठाने में 5 से 6 घंटे लग गए। आप बिलीव नहीं करोगे कि जो पाउडर स्नो है और जो धीरे धीरे स्नो पड़ती है डेली, जो फ्रेश स्नो है, उसको हटाना बहुत ही मुश्किल है। तो मुझे लगा जब हमने पंगा ले ही लिया है तो इसको पूरा का पूरा करके ही छोड़ेंगे। तो जी मैंने शुरू की बनानी सीढ़ियाँ, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा हाइट पे थी। ऑलमोस्ट 8-10 फुट बर्फ़ थी। तो मैंने सोचा कि मैं पहले सीढ़ियाँ बनाता हूँ, और सीढ़ियाँ बनाने के बाद मेरा जो स्ट्रगल है वो शुरू हुआ। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था छोटे टेंट के साथ ऐसी जगह पे रुकना बिना बुखारी के, क्योंकि अंदर मैं इतने छोटे टेंट में बुखारी नहीं लगा सकता था। तो मैं काफ़ी नर्वस भी हूँ और काफ़ी एक्साइटेड भी था कि भाई किस तरह से सारी चीज़ें होंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखना भाई, यहाँ से मेरा रियल स्ट्रगल शुरू होता है। तो यहाँ आप धूप से आइडिया ले सकते हो कि जब मैं टेंट लगाना शुरू हुआ था तो कितनी तेज़ धूप थी, और अब शाम के शायद 4 या 5 बज रहे होंगे। और आप छाँव से आइडिया लगा लो कि भाई अभी शाम होने वाली है। तो कितना टाइम मुझे लगा उस 8-10 फुट की, 15 फुट की बर्फ़ को हटाने के लिए और फेंकने के लिए। मतलब ये एक रियल स्ट्रगल था, जो मैंने आपको बेशक अपने टाइम लैप्स में देखा, बट इसको करते करते मतलब मेरी जान निकल गई थी। और अभी मुसीबत का पहाड़ भाई आ ही रहा था। जितने को मैं टेंट लगा के हट ही रहा था, जितने को मुझे सारी अरेंजमेंट्स और बिस्तर लगाना था, उतने को मुझे पता लगा कि भाई सामने का मौसम ख़राब होने वाला है। तो बीच में धूप आ रही थी और जा रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 4-5 बजे के करीब करीब जो पेड़ की तरफ जो सूरज छिप रहा था, उसकी वजह से क्या हो रहा था कि छाँव जब आ रही थी तो भाई बहुत ठंड लग रही थी, और जब धूप थी तो बहुत तेज़ जल रहा था। तो 3-4 चीज़ें एक साथ हो रही थी। एक तरफ से स्नो स्टॉर्म आ रहा था, दूसरी तरफ से ठंड लग रही थी क्योंकि सारे कपड़े गीले हुए थे बर्फ़ हटाते हुए, और एक तरफ से तेज़ धूप यूवी आपको हिट कर रही थी। तो एक अजीब सा कॉम्बिनेशन बना हुआ था। तो अभी भगवान खेलने के मूड में था, मतलब जिसको बोलते हैं ना, भगवान का पूरा मूड था कि चलो आज पूरी अच्छी तरह से परीक्षा ली जाए भाई, तुम्हारे को टेस्ट किया जाए कि तुम स्टैंड अलोन कर पाओगे या नहीं। सारी तैयारी भी कर लेते हैं, क्योंकि शाम को ठंड हो जाएगी। और सर्दियों में क्या होता है कि
एक छोटे से छोटा टास्क भी बहुत एक्सेस लगता है। तो प्लान है कि कंबल को नीचे लगा दिया है और आज मैं स्लीपिंग बैग भी लूँगा, चाहे जैसा भी मौसम हो, चाहे गर्मी लगे, क्योंकि आज मेरे पास तंदूर नहीं है, बुखारी नहीं है। क्योंकि रात तो भाई बहुत मुश्किल निकली है, मतलब बहुत लंबी रात थी मेरे लिए। तो चलो बुखारी को नियर बाय यहाँ लगाता हूँ आगे, ताकि सेकने के लिए एक हो जाए रात को, और अगर वर्कआउट होता है तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी में पैक कर देंगे। तो आज का सेटअप बिल्कुल सिंपल है, कोजी बेड है और ये जगह मैं यूज़ करूँगा कुकिंग के लिए, और कुछ एसेंशियल चीज़ें मैं लेके आया हूँ। और ये देखो, इसके साथ अगर आप नोटिस करोगे तो पूरी बर्फ़ है चारों साइड। ना कुछ खाया नहीं है, मतलब अर्ली मॉर्निंग 7:30-8 बजे करीब मैंने खाना खाया था, तो मेरे को ना भूख लग रही है बहुत। तो जो पास्ता मैंने बनाया था रात को, ख़राब तो होता नहीं, इतनी ठंड है, तो मैंने कहा यार गर्म करके पास्ता खाते हैं। अभी तो ठंडा ही बट अभी खाने लायक है, क्योंकि भूख लगी है। दोनों कमलों को फर्स्ट क्लास धूप लग रही है, जो थोड़ी बहुत सिलन होगी इसमें ना, वो निकल जाएगी। सुबह से आज ना सिर्फ 2 बार चाय पिए और पानी नहीं पिया है सुबह से। ऐसी जगहों पे आके पूरा हाइड्रेट रहो, क्योंकि आप डिहाइड्रेट होगे, सिर में दर्द होगी, आपकी तबीयत ख़राब होगी, आपको काफ़ी कुछ हो सकता है। क्योंकि लो ऑक्सीजन में मैंने बहुत लोगों को देखा है, जब हाइट पे होते हैं, तो कई लोग हेलुसिनेट होना शुरू कर देते हैं, और ये उन लोगों को होता है जो हैबिचुअल नहीं है। मैं मैक्सिमम हाई ऑल्टीट्यूड में रहा हूँ, तो मतलब मेरी बॉडी अडेप्ट कर लेती है, बट स्टिल मेरे को भी उसके लिए वर्कआउट करते रहना पड़ता है। कैंप सेटअप करते हैं अब। सारा कुछ करते करते जैकेट गिल्ली होगी मेरी। का ये प्लान है कि मैं यहाँ स्टे करूँगा, काफ़ी कोजी लग रहा है ये। सबसे अच्छी बात है इसमें, हवा के लिए जगह नहीं कहीं से भी। यहाँ पे मैं किचन सेटअप करूँगा अपना, और उस जगह पे मैं अपने गैजेट्स रखूँगा। देयर इज़ वन बैड न्यूज़, वो देखो स्नोफॉल, और आज ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी देर होने वाला है। आज की कोई प्रेडिक्शन नहीं है स्नोफॉल की। तो अचानक से मौसम ने अपना रुख बदल लिया, और सामने मुझे क्या दिखाई देता है कि भाई स्नोफॉल शुरू होने वाला है, और मेरे पास हार्डली 15 या 20 मिनट है सेटअप करने के लिए। तो मैंने जल्दी से प्लान किया कि भाई मैं बुखारी को थोड़ा सा बर्फ़ हटाऊं और वहाँ पे अपने पास में लगाऊं, ताकि बुखारी की एक गर्मी थोड़ी टेंट के आसपास बनी रहे, और जो भी बाहर से हवा अंदर आ रही है वो गर्म होकर आती रहे। तो काइंड ऑफ थोड़ा सा गर्मी वाला माहौल बन सकता है। अगर बहुत ही ठंड हो गई और इमरजेंसी में मुझे रात को जलानी पड़े, तो बुखारी पास में हो। तो चलिए जी, भगवान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो कौन ही जा सकता है। मैंने फटाफट से तैयारियाँ शुरू कर दी, और रात को जलाने के लिए मैंने बुखारी के लिए लकड़ियाँ भी रख ली, और बुखारी भी सेटअप कर रहा हूँ मैं। और अंदर खाने पीने की जो चीज़ें थी, जो एसेंशियल चीज़ें थी, जो मुझे बेस कैंप से लेके अपने छोटे टेंट में लेके आनी थी, वो भी मैं लेके आ रहा हूँ। तो अब साथ साथ जुड़े रहिए भाई, देखते रहिए कि किस तरह से सारी चीज़ें हो रही है। अभी तक आई होप सो आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो। अगर लग रही हो तो अगर आपने कमेंट नहीं किया, और अगर नए बंदे हो सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई कर दो, और एक कमेंट भी डाल दो आपको वीडियो कैसी लग रही है। बस ये 2 मिनट में आग पकड़ लेता है। गीली लकड़ियाँ हैं उस पर रख देता हूँ आज, क्योंकि आज इस पर कुकिंग तो होगी नहीं, सब कुछ अंदर है। थोड़ा सा बंद कर दिया है मैंने, तंदूर मेरे को लगता है चलता रहेगा जब तक थोड़ा बहुत स्नोफॉल है। आप अंदर देखो, और ये आज का कुछ टेंट सेटअप है, और अभी मैं फ़िलहाल रिलैक्स कर रहा हूँ। ये देखो, छोटे मोटे स्नोफ्लेक्स तो चलेंगे। मैंने लकड़ियाँ ऑलरेडी काट के रख ली हैं, और तंदूर एंड बुखारी, जो भी आपको उसको बोलना है,
वो प्रॉपरली चल रहा है बाहर। तो अगर थोड़ी गर्मी तो महसूस हो रही है मेरे को, क्योंकि क्या है कि आपके आसपास अगर आग जली हो तो इससे पॉजिटिविटी आती है। तो ऑलमोस्ट मेरा ये सेटअप आज कंप्लीट हो गया। अभी इसको थोड़ा पीछे पीछे कर देते हैं। लेटने का तो मज़ा आएगा इधर। बाहर क्या व्यू है, चमक बहुत है बर्फ़ में यार। पोलर के बिना आपको ऐसा लगता है कि मज़ा ख़राब सा हो जाता है। ये देखो जी, तंदूर हमने बाहर जला दिया आज। वो मेरा दूसरा टेंट लगा है वहाँ पे, उसको मैंने खाली कर दिया अप्रॉक्सीमेटली, बट फिर भी उसको मैंने बैकअप के लिए रखा है, कल उठाऊंगा उसको। स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। ये देखो फुल ऑन स्नो, और तंदूर हमारा जला है। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ का मौसम ना, कि किस तरह का मौसम है, क्योंकि अभी धूप थी इतनी तेज़ और अभी इतना तेज़ स्नोफॉल हो रहा है। देखो आप टेंट को देखो, और लकीली मैंने कुछ टाइम पे कर लिया था। वो वाला टेंट मैंने बैकअप के लिए रखा है, क्योंकि अगर ये दबने वाले यहाँ पे चांसेस हो गए और ज़्यादा रिस्की हो गया तो मैं उसमें शिफ्ट कर जाऊँगा। तो मेरे को लगता है काफ़ी देर तक ये स्नोफॉल रहेगी। मेरे टेंट के अंदर फ्लेक्स आ रहे हैं, स्नो फ्लेक्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक वाटरप्रूफ शीट लगाता हूँ मेरे पास टेंट के साथ के लिए है। देखो आप देख रहे हो ना, अंदर बर्फ़ गिर रही है, ये देखो। तो वो शीट लगा देता हूँ, उसके बाद यहाँ का एरिया थोड़ा सिक्योर हो जाएगा। लो भाई, स्नो ने आगे सरप्राइज़ दे दिया। मतलब सोचा नहीं था मैंने कि आज चौथे दिन, चौथे दिन पता नहीं कौन सा दिन चल रहा है, स्नोफॉल होगा। पर ये देखो स्नोफॉल हो गया। मतलब आज मेरे को लगा था बिल्कुल कोजी डे हो सकता है, बट अभी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। एक साइड मेरी गाड़ी यहाँ पे, और एक साइड मेरा ये यहाँ पे बेस टेंट, और तीसरी साइड मेरा तीसरा सेटअप। आई होप ये रुक जाए थोड़ी देर में, क्योंकि कोई वार्निंग नहीं, कोई साइन नहीं, कोई कुछ नहीं, और बहुत मतलब तूफ़ान की तरह आई, तूफ़ान की तरह चल रही है भाई, समझ से बाहर है। अंदर कोजी है पर मैं बुखारी नहीं जला पाऊँगा, चल तो रही है। अंदर मैंने भी लाइट्स वगैरह बंद कर दी हैं। बहुत एक्सट्रीम हो गया, एक्सट्रीम। फुल ऑन। तो स्नोफॉल बंद हो गया है, बट आज 100% चांसेस है स्नोफॉल के। सारे के सारे बोल रहे हैं भाई स्नोफॉल तो होगी ही होगी। मैंने कहा टाइमली कुछ खाने को बना लूँ। तो अचानक से स्नोफॉल हो गया, और मतलब मेंटली मैं प्रिपेयर नहीं था उसके लिए अभी, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। थोड़ा टाइट लग रहा है, बट ये है छोटा है टेंट, तो काफ़ी कोजी सा है। मतलब आप देख रहे हो कि मैंने जैकेट उतार दी, और जैसे ही मैं जैकेट को पहनता हूँ पता नहीं क्या एकदम से गिल्ली हो जाती है। ये देखो स्नोफॉल, और बड़ा तेज़ हो रहा है वो, बहुत मतलब रैपिड सा स्नोफॉल हुआ है एकदम से। तो जब तक स्नोफॉल रुक नहीं जाता, मैंने कहा थोड़ा सा मैं कुछ
खा लूँ क्योंकि मेरे को ना भूख लगी थी। मेरी टाइमिंग्स बड़ी चेंज हो जाती है जब मैं ट्रैवल करता हूँ। तो गाइस ये देखो, बट प्रॉब्लम क्या हुई, जो बुखारी है जलने के बाद ना गर्म होती होती आधी चली गई अंदर। खाना थोड़ा मिस हो रहा है, जो मेरे को फील हो रहा है ना, आज मैं कुछ अच्छा सा बनाऊंगा। पर स्नोफॉल बहुत रैपिडली आया और रैपिडली चला गया एकदम से। मुंह पे सब कुछ अमेजिंग लगता है। अब जैकेट डाल लेते क्योंकि अब हमने खोल दिया है दरवाजे को पूरा, ठंड ना लगे इसलिए सेफ्टी पहले, बाकी चीज़ें सब बाद में। तो वक्त आ गया है कि शाम का डिनर बना लिया जाए, क्योंकि मैं आपको बताऊं जिस जगह पे मैं रुका हूं ये बियर जोन है और यहाँ पर आप कुछ भी कुक करोगे रात में तो आप अट्रैक्ट कर सकते हो भालुओं को। तो लोकल्स ने मुझे बताया कि भाई जिस जगह पे आप रह रहे हो, ये मेरा लास्ट दिन है यहाँ पे, मैं काफ़ी दिन से यहाँ पे रुका था, तो भालुओं की जगह पे मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, जो मेन स्पॉट है जहाँ पे भालू लोगों ने शाम होते हुए देखे हैं। तो जब मुझे पता लगा कि भाई इधर भालू होते हैं और ये जगह बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खाना हमेशा दिन में ही बना लूँगा। तो मैंने आपको दिखाया तो 4 से 5 दिन की जर्नी है, बट ऑलमोस्ट 17-18 दिन मुझे यहाँ पे रुकते हुए हो गए, तो मैंने काफ़ी लंबा टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना डिनर भी बना लिया है अभी, और शाम की जितनी भी जो चीज़ें थी, जो स्पाइसेस थे, जो मैं खाना बना सकता था, सारी चीज़ें जो मुझे पता है कि उसकी खुशबू बाहर जा सकती है, तो वो मैंने दिन में ही वो मैंने सारी चीज़ें कर ली। थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ मैं इसमें ना, क्योंकि एक हल्की सी ग्रेवी बन जाएगी, वो बहुत ज़रूरी है। धो लेते हैं थोड़े से। वैसे अकेले रुकना भी बहुत टफ है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने नोटिस किया, क्योंकि रिस्क बहुत है यार। एक चीज़ ऑनेस्टली बताऊं कि भाई इतना छोटा टेंट है, आप बाहर देख भी नहीं पा रहे हो कुछ, तो आपको वैसे ही बहुत डर लगता है। हर छोटी आवाज़ का आपने ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब आप अकेले रुके हो और आपके साथ कोई नहीं है, तो रात को जो हल्की सी छेड़खानी भी है, हल्की सी आवाज़ भी है, पैरों की आवाज़ है या कोई टहनी टूटने की आवाज़ है, तो आपको हर चीज़ बस सुनते रहना है उसको, क्योंकि कुछ भी आपके साथ मिस हैपनिंग हो सकती है, कोई भी जंगली जानवर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने ध्यान में रखते हुए खाना दिन में बनाया, पूरा चौकन्ना होकर रहा, और रात निकालनी भी सबसे मुश्किल काम है जब आप इस तरह की जगह में सोलो कैंपिंग कर रहे हो। हमारा टेंट मस्त लग रहा है बाहर से, सीटी भी आ गई। तो चावल मेरे हो गए, इसको थोड़ा सीटी खुद उतरने देते हैं, तब तक वेट करते हैं थोड़ा। मज़ेदार ना बुखारी के, आज तो चैलेंज हो जाएगा। पर अभी मैंने खुला भी छोड़ा है ना, तो भी थोड़ा ठंडा लग रहा होगा। कॉफ़ी रख देता हूँ एक साइड। पुलाव, जो खिचड़ी पुलाव जो भी ये बना है, खुशबू उसकी लाजवाब आ रही है कसम से। मतलब 2 ही टाइम खाना खा रहा हूँ आजकल मैं ना, तो एक तरह से वो मेरा लंच और डिनर एक साथ हो जाएगा। फिर रात को भूख लगी लेट नाइट, तो फिर गर्म करके खा लूँगा। अच्छा, आज तो कॉफ़ी बना रहा हूँ। एकदम बैलेंस्ड बनी है, देखो दिखाई दे रही है उधर, नहीं दिखाई दे रही तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो परफेक्ट। इसको खा के देखता हूँ सबसे पहले, बाकी की डेमोन्स्ट्रेशन बाद में करेंगे। कैन यू सी मी? बहुत भाप हो गई अंदर, इस वजह से मेरा लेंस में मैनुअली
थोड़ा सा ये भी इस क्लाइमेट में एडजस्ट हो जाएगा। अंदर बहुत फॉग सी हो गई है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे अच्छे चावल नहीं मिल सकते थे। बहुत ही अमेजिंग बना है। मतलब जिसने मेरे हाथ का खाना खाया हुआ उसको पता है कि जब सच में ही नेक्स्ट लेवल बने होंगे ना, तभी मैं इतनी तारीफ़ करता हूँ। भाई पेट पूजा तो हो गई। अब ऐसा है कि अभी तो वैसे 6:30 हुए। मैं सोचा बाहर निकल के अच्छे से गाड़ी को लॉक करता हूँ, अपने सामान को लेता हूँ और जो जो चीज़ें मेरे को निकालनी है निकाल के अपने बस रख लेता हूँ। वैसे मेरे पास सारी एसेंशियल चीज़ें हैं, क्योंकि रात को मैं प्रेफर नहीं करता ज़्यादा बाहर निकलना। गुड नाइट गाइज, आई एम स्लीपिंग। आपको कल मिलते हैं। 10-11 बज गए हैं और अभी माहौल ठीक है, अभी रात का पता नहीं है। तो सुबह मिलते हैं। टेक केयर, गुड नाइट, शब खैर, पीस। अभी 3:30 पौने 4 हो गए। तो तेल को जमने में बहुत टाइम लगता है। लुक देख रहे हो, इसको जमने में बहुत टाइम चाहिए और जम गया है। तेल इतनी आसानी से नहीं जमता, पानी जल्दी जमता है। तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कितनी ठंड है यहाँ पे। तो जी सुबह मेरी नींद खुलती है 1 बजे करीब, और 1 बजे से 3-3:30 बजे तक मैं काफ़ी स्ट्रगल करता हूँ कि मैं सो जाऊँ, बट मैं नहीं सो पाया। तो अल्टीमेटली हार के 3:30 बजे मैं उठ गया। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई उठ जाते हैं, थोड़ा सा आपसे बातें करते हैं, एक बढ़िया सी चाय कॉफ़ी कुछ बनाते हैं और टाइम पास करते हैं। क्योंकि भाई सुबह 7 बजे तक तो अंधेरा टूटने नहीं वाला है, क्योंकि रात टूटेगी 6:30-7 बजे। तूफान ने ना बहुत झंझोड़ के रखा है। आवाज़ आ रही है आपको? तो जी रात ने तो मुझे क्या ही तंग किया, बट अगले दिन सुबह जो मेरे लिए सरप्राइज़ वेट कर रहा था उससे मैं ज़्यादा तंग होने वाला था। तो जो मेरा टेंट, मेरा बेस कैंप जो था, उसको रात को तूफ़ान ने उड़ा के, मतलब पूरा का पूरा उड़ा के उसको दूसरी साइड लेके चला गया। उसमें सारा सामान, उसमें राख हो गई, सब कुछ बिखर गया उसमें। तो इतने दिन मैंने यहाँ पे बिताए, एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है इंसान का। आप अगर कहीं 2 या 3 दिन भी रुक जाओ तो वहाँ की आपको एक वाइब पसंद आ जाती है। तो इस जगह में ढलने में मुझे टाइम लगा और यहाँ से जाते हुए भी मुझे बुरा लग रहा है, बट यू नो लाइफ मस्ट गो ऑन। तो बस अब इसके बाद निकलेंगे अगली स्टोरी के लिए, काज़ा के लिए। बट भाई उससे पहले मैं ये जो समेटा करना है वो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि दो टेंट हैं और फुली इंस्टॉल्ड हैं। बेस कैंप बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पैक होता है, क्योंकि अगर एक भी सामान ऊपर नीचे होगा तो गाड़ी में नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ी में बहुत सारा सेटअप था। तो मेरा सेटअप इतना मैसिव था कि मुझे 3 से 4 घंटे इसे पैक करने में लगने वाले थे। गाड़ी को मुझे पूरा पैक करना था बिल्कुल ज़ीरो से। तो दोस्तों ये सीरीज़ मैंने काफ़ी दिल से बनाई है, काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं। तो आई एम श्योर कि आप इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करोगे और कमेंट ज़रूर करना भाई अगर आपको पसंद आया। थोड़ा सा ये वाला वीडियो लंबा है, बट मज़ा ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने 2 या 3 एपिसोड्स को कंपाइल करके एक एपिसोड बनाया, क्योंकि मैं लेट हो गया था। इसके बाद आपको काज़ा वाली सीरीज़ डालेंगे और उसको मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करूँगा डालने में। तो जी ये पूरा समेट लूँ मैं, सारी गाड़ी को पैक कर लूँ, फिर आपको राजमा चावल खिलाते हैं और निकलते हैं यहाँ से फिर अपने घर की तरफ, क्योंकि भाई होम सिकनेस भी आपको हो ही जाती है, इतने दिन से आप अकेले बाहर हो। तो बस यही कुछ कहना था। This is the time to say goodbye to this beautiful place, सेथनहामटा। काफ़ी सारी चीज़ें की, बहुत सा एक्सपीरियंस गेन किया, मतलब मज़ा आ गया। जो एक एक्सपीरियंस के लिए जो मैं यहाँ पे आया था वो मार्वलस रहा, मार्वलस। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, स्पेशली अकेले रहने के जो चैलेंजेस हैं। तो दोस्तों फाइनली ढाबे पे मैं पहुँच गया, सारी चीज़ पैक हो गई और सुबह की चाय भी पी ली और यहाँ राजमा चावल खा के आज घर की तरफ वापसी निकल रहे हैं। बुरा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। इस जगह की अलग ही वाइब थी,
और इस तरह का एक्सपीरियंस ज़िंदगी में शायद एक ही बार होता है या 2 बार होता है, क्योंकि बार बार शायद ये एक्सपीरियंस करने का मौका ना मिले। तो जो मैं आज अपने साथ यहाँ से लेके जा रहा हूँ, साइलेंस, पीस, इमोशन मेरे अंदर रहेगा ज़िंदगी भर। तो चलिए जी, आपको बोलते हैं अलविदा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, स्नो सीरीज़ अच्छी लगी तो गिव इट अ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। आपको मिलते हैं काजा सीरीज़ में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एंड पीस।